पहले देश की सेवा की, सरहद पर अपने वतन के लिए काम किया और अब जब गांव लौटे, अपने घर लौटे तो जनता की सेवा का बीड़ा उठाया। नमस्कार, मेरा नाम देव है। शख्सियत के इस क्रम में मैं आपको लगातार शख्सियतों से मिलवा रहा हूं। वार्ड संख्या 31 से जिला पंचायत के बतौर प्रत्याशी अपने आप को जनता के बीच लेकर के जा रहे और देश की सेवा कर चुके एक फौजी साहब हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार राजनीति को क्यों चुना। देश की सेवा करने वाला इंसान आखिरकार सरहद पे जिसने सेवा की, अब वो जनता की सेवा के लिए किस तरीके से तत्पर है। पूरी बातचीत के लिए चलते हैं फौजी साहब के पास। बहुत बहुत स्वागत और आदर के साथ आपका सम्मान है। आपका भी सम्मान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह फौजी है जी। मैं 18 साल फौज की सर्विस करके आया हूँ। 18 साल आपने देश की सेवा की है। 2019 में रिटायर्ड हुआ। उसी दिन से मैं राजनीति में कदम रख के पार्टी के साथ भाजपा के कार्य कर रहा हूँ। जब आपने देश की सेवा की, सरहद पर तमाम कष्ट उठाए, वतन के लिए जो काम करते हैं हम उनको नमन करते हैं, राजनीति में आने की इच्छा क्यों हुई? राजनीति में आने की इच्छा ये थी कि जो राजनीतिक लोग हैं उनकी नीतियाँ जी और जनता के बीच के जो काम करने के तरीके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। इस वजह से मैंने कहा हो सकता है कि मैं राजनीति में जाऊं और मुझे देखें और कुछ बदलाव कर सकूं, जनता के हित के लिए काम के हो सके। लिए। पहले मैंने गांव की राजनीति शुरू करी, तब मेरा वार्ड जो है गांव एससी में पहुंच गया। उस टाइम जनता मेरे साथ थी और भला था जी। फिर एससी में जाने के बाद मैंने एक लड़का पढ़ा लिखा था एमए जी, उसको उतारा, उससे चुनाव जिता के लेके आया प्रधानी का, और उससे अभी मैंने काम 5 साल करवाया है गांव के अंदर। जो शायद मेरे 25 साल में काम नहीं हुए प्रधान मैंने और भी बनवाए गांव में जी। 10-10 साल लोगों ने प्रधानी करी एक बार, लेकिन विकास नहीं हो पाया। विकास नहीं हो पाया। वो 5 साल में जी। मेरे गांव अमरपुर में जाके देख लीजिए, ठिरिया बुजुर्ग ग्राम पंचायत है, उसमें जाकर देख लीजिए। उस लड़के से मैंने इतना विकास कराया है, शायद वो 25 सालों में मैंने नहीं देखा। पहले गांव का विकास कराया, अब वार्ड संख्या 31 का विकास होगा। क्या क्या कराना है? वार्ड संख्या 31 की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। वार्ड संख्या 31 की स्थिति जो है वो हम आप सभी जानते हैं जी। और जनता भी जानती है। हमारे पार्टी से चुने गए थे संजीव शर्मा जी। जी। पार्टी से चुने हुए प्रतिनिधि पर जनता ने पता नहीं क्यों विश्वास नहीं किया। जाति आंकड़ों पर भी उनके लिए धोखा दिया गया। हाँ, फिलहाल और उनके साथ अन्याय हुआ। एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़के वो जीत में आए क्योंकि उनका बहुबल एरिया था। अच्छा। उनकी जाति बहुबल थी और एक तरफा हो गए। लेकिन मुझे ये लगता है पंचायत चुनाव जातिगत आंकड़ों पर पहुंच गया, पार्टी का कोई आंकड़ा नहीं रहा वहाँ। अगर हम वार्ड संख्या 31 में मान करके चलें, अगर आपको जनता चुन लेती है और आपको सुन लेती है, तो भानु प्रताप जी से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? क्या क्या कराने वाले हैं आप? मैं तो यही चाहूँगा कि अगर मुझे जनता अपना समर्थन देती है, बहुमूल्य मत देकर अगर मुझे अपना प्रत्याशी और मतलब सदस्य चुनती है जी, तो जो 5 सालों में अगले प्रत्याशी ने अपने घर पर बैठकर नहीं मतलब जनता के बारे में सोचा और नहीं कहीं देखा जी, और जब चुनाव आया जी, तो अंगोछा गमछा पहनाने के लिए साथ में घूमते रहे और मतलब जनता के बीच अब दौड़ रहे हैं और कहीं पर विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ। अगर कहीं विकास कराया होगा तो वो शायद हमारे खादर एरिया में तो दिखता नहीं है। कहने का मैं खादर मतलब की बेल्ट से आता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गंगा किनारे गांव पड़ता है जी। मेरे खादर के एरिया कुछ ऐसी जगह हैं जैसे गोरापुल से जो रास्ता आई है हमारे बैरोली होते हुए और हमारे अमरपुर वाली रास्ता करौरा के मोड़ पर मुड़ती है जी। उसके लिए मैंने पंचायत सदस्य 10 बार कहा मैंने कि बड़े छोटे भाई, मुझसे छोटा है जी, मैंने छोटे भाई तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये 500 मीटर खंजा है, जिला पंचायत से इसको ले लो, इससे जोड़ दो। लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। गांव का रास्ता सीधे मतलब कई गांव से जुड़ता है खादरों के, वो रास्ता आज तक नहीं हुआ। हम मान सकते हैं। मैं खुद जिला पंचायत अध्यक्ष के पास गया जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने महोदय आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे खादर में ऐसे ऐसे रास्ता जुड़ जाएगी जी, और कच्चा रास्ता चक्रोट से चलती है, उस पर ट्रैक्टर ट्राली गन्ना वन्ना सभी का रास्ता साफ हो जाएगा, आप एक इतना 500 मीटर का सीसी दे दो। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, लिख लिया है, हो सकता है हो जाएगा कि वो चुनाव से पहले हो जाए। फौजी साहब, वार्ड संख्या 31 की जनता आपको क्यों चुने? मुझे जनता अगर चुनना चाहती है तो मैं यही कहूँगा
चुनने के लिए मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर मुझ में कुछ अच्छाई है मैं बेबाक बोलता हूँ जी। मुझसे शायद, मैं जिस पार्टी में काम कर रहा हूँ मैं बीजेपी के साथ हूँ, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के लिए मैं अच्छा ना होऊंगा, क्योंकि मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि लग्गा लग्गी वाली बात मेरे अंदर नहीं है जी। मुझसे कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, कुछ नेता लोग भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि साफ कहना है। मुझे झूठ बोलना नहीं आता जी। और झूठ बर्दाश्त नहीं होता और झूठा आश्वासन बर्दाश्त नहीं होता। तो हम मान सकते हैं वार्ड संख्या 31 को उसका हक मिलेगा? वार्ड संख्या 31 के लिए मैं प्रत्याशी हूं और मैं किसी पार्टी या किसी दल का जी। मतलब समर्थन या उसका जो, अगर पार्टी में बीजेपी में काम कर रहा हूँ मुझे टिकट देती है ठीक है, नहीं देती है तब भी ठीक है, क्योंकि जब मेरी पार्टी पिछले निर्दलीय को जिता के ले गई है तो मैं भी निर्दलीय लड़ सकता हूँ जी। और निर्दलीय लड़के अपनी जनता की सेवा करूँगा और सेवा करूँगा दिल तन मन धन से, किसी को भी मतलब मेरे से प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जनता के बीच में ही बैठ के करूँगा, थाने तहसील दरबार तक जाने की उसको जरूरत नहीं। हमको ये लगता है कि अब वार्ड संख्या 31 को अच्छे दिन मिलने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे दिन मिलेंगे वार्ड संख्या 31 को, क्योंकि वार्ड संख्या 31 को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समाज की सुन सके, हर जगह समाज के हित में दौड़ सके। और पिछले में 2000, आपको एक चीज़ मैं भूल गया जी, 2020 में मैंने पहले जिला पंचायत की ही तैयारी करी थी, फुल तैयारी करी थी जी। और जब टिकट हो गया था पार्टी से, शर्मा जी का, हमारे संजीव शर्मा जी का दिमनाम जो रहते हैं जी, उनका टिकट हुआ, उन्होंने मुझे कहा, बोला बेटा आप भी पार्टी के सिपाही हो, मैं भी पार्टी का सिपाही हूँ, आप मैं पुराना सिपाही हूँ, आप आए हो अभी रिटायर्ड हो के आप नए सिपाही हो जी। पार्टी के लिए और मेरे लिए आप 5 साल का त्याग कीजिए, अगली बार अगर आपको मतलब जो सीट मिलती है, टिकट मिलता है तो मौका दिया जाएगा, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो हम ये मान सकते हैं फौजी साहब कि जो जनता उम्मीदें लगाए आपसे बैठी है वो उम्मीदें पूरी होने वाली हैं? हाँ बिल्कुल, उम्मीदें पूरी होंगी जनता की। मैं वादा करता हूँ जो सरकार से आई हुई योजनाएं हैं जी, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जी, हर पल हर संभव प्रयास करूंगा और उतना प्रयास करूंगा शायद जी, कि मैंने फौज की जो ड्यूटी की है जी। एक एक मिनट और एक एक सेकंड के हिसाब से, उसी एक एक मिनट सेकंड के हिसाब से जनता का भला भला करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। हाँ, एक बात और कहूँगा, अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को बुरा लगे या भला लगे, जी, चोर लुचक्के उचक्कों से जी, मैं ना उम्मीद करता हूं और ना वो मुझसे उम्मीद किसी मतलब जो है सहायता की करें, भले ही वो मुझे वोट करें या ना करें। हमारे साथ सरहद पर सेवाएं दे चुके एक फौजी साहब थे भानु प्रताप जी, जो वार्ड संख्या 31 से टाल ठोक रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अपने समाज की, अपने क्षेत्र की और अपनी जनता की सेवा करना चाहता हूं। ये तो वक्त बताएगा वार्ड संख्या 31 से भानु प्रताप जी को जनता का साथ मिल पाएगा या फिर नहीं। फिलहाल वक्त के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार और इस वक्त हम एक बार पुनः आपका धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद और वार्ड 31 की जनता को मैं धन्यवाद करूंगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करूंगा कि अगर मुझे अच्छा समझें और अपने कार्य के लिए उचित समझें तो मुझे आने वाले 2026 के चुनाव में मतदान करें और मुझे विजयी बनाएं, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो शख्सियत के इस क्रम में यदि आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमसे करिएगा संपर्क, हमारी टीम पहुंचेगी आपके पास। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मीरगंज से मैं देव, आज के लिए नमस्कार।